अतिथि, सम्मानित निर्णायकगण, गुरुजन एवं उपस्थित सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। आज हम कक्षा 10वीं के विद्यार्थी आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं एक ऐसी झांकी जो केवल भारत की संस्कृति का चित्रण नहीं करती, बल्कि भारत की आत्मा से आपका परिचय कराती है। हमारी प्रस्तुति का विषय है भारत की सच्ची पहचान, आध्यात्म और योग। भारत एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही हमारे मन में हिमालय की ऊंची चोटियां, गंगा की पवित्र धारा, मंदिरों की घंटियां, ऋषि मुनियों की तपस्या और योग की साधना का चित्र उभर आता है। भारत केवल पर्वत, नदियों, मंदिरों और ऐतिहासिक स्मारकों का देश नहीं है। भारत एक विचार है, एक संस्कृति है, भारत एक जीवन दर्शन है और भारत एक ऐसी आध्यात्मिक चेतना है जिसने हजारों वर्षों से संपूर्ण मानवता को शांति, प्रेम, करुणा और सद्भाव का मार्ग दिखाया है। यह वही पावन भूमि है जहां ऋषियों ने जंगलों और आश्रमों में तपस्या की, जहां नदियों को जीवनदायिनी समझा गया, जहां सूर्य को ऊर्जा का स्रोत मानकर नमन किया गया, जहां वृक्ष में भी जीवन देखा गया और प्रत्येक जीव के प्रति करुणा का भाव रखा गया। इसी पवित्र भूमि पर वेदों, उपनिषदों और अनेक महान ग्रंथों का ज्ञान मानवता के कल्याण के लिए दिया गया। भारतीय ऋषियों ने केवल बाहरी संसार को जानने का प्रयास नहीं किया, उन्होंने मनुष्य के भीतर के संसार को जानने की यात्रा की। उन्होंने प्रश्न किया, मैं कौन हूँ, जीवन का उद्देश्य क्या है, सच्चा सुख कहाँ है? और इन्हीं प्रश्नों के उत्तर की खोज ने जन्म दिया भारतीय अध्यात्म को। भारत की आध्यात्मिक परंपरा ने हमें केवल ध्यान करना ही नहीं सिखाया, बल्कि जीवन को सही तरीके से जीना भी सिखाया। भगवान श्री राम ने हमें मर्यादा, त्याग, कर्तव्य और आदर्श जीवन जीने का संदेश दिया। भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की भूमि पर अर्जुन को कर्म योग का संदेश दिया। उन्होंने सिखाया कि मनुष्य को अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। जीवन में परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते रहना चाहिए। यही भारतीय अध्यात्म है, कर्तव्य में निष्ठा, कर्म में ईमानदारी और जीवन में आत्मसंयम। भारत ने संसार को केवल ज्ञान ही नहीं दिया, भारत ने संसार को शांति का मार्ग दिखाया। जब संसार हिंसा और अशांति से जूझ रहा था, तब इसी भारत भूमि से करुणा और अहिंसा की आवाज उठी। भगवान बुद्ध ने मानवता को करुणा, मैत्री और शांति का संदेश दिया। भगवान महावीर ने अहिंसा, संयम और आत्मविजय का मार्ग दिखाया। भारत ने संसार को सिखाया, दूसरों को जीतना बड़ी बात नहीं है, सबसे बड़ी विजय है स्वयं पर विजय। यही अध्यात्म हमें अपने भीतर झांकना सिखाता है। मन में शांति हो, विचार में पवित्रता हो, कर्म में मानवता हो, तो यही सच्चा आध्यात्मिक जीवन है। और अब हम आते हैं भारत की उस अमूल्य धरोहर पर जिसने आज पूरी दुनिया को अपने ओर आकर्षित किया है। वह है योग। योग सिर्फ शरीर को मोड़ना या आसन करने का काम नहीं है। योग केवल व्यायाम नहीं है, योग है शरीर, मन को आत्मा से संतुलन। योग हमें स्वयं से जोड़ता है। योग हमें अपने मन को समझना सिखाता है, हमें अनुशासन सिखाता है, एकाग्रता सिखाता है और योग हमें तनावपूर्ण जीवन में शांति का अनुभव कराता है। सूर्य नमस्कार, सूर्य जो हमें ऊर्जा देता है, प्रकाश देता है, जीवन देता है। भारतीय परंपरा में उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का सुंदर माध्यम है सूर्य नमस्कार। योग हमें बताता है शरीर स्वस्थ हो तो मन प्रसन्न रहेगा, मन शांत रहेगा तो विचार सकारात्मक होंगे और विचार सकारात्मक होंगे तो कर्म श्रेष्ठ होंगे। योग एक संतुलित जीवन की कला है। आज का जीवन तेज है, भागदौड़ है, तनाव है, चिंता है। मोबाइल और तकनीक ने जीवन को आसान तो बनाया है, लेकिन हमारी जीवन शैली को बहुत बदल दिया है। ऐसे समय में योग हमारे जीवन में संतुलन ला सकता है। कुछ समय योग के लिए, कुछ समय ध्यान के लिए और कुछ समय परिवार के लिए, कुछ समय स्वयं को समझने के लिए। यही स्वस्थ और संतुलित जीवन का मार्ग है। इसलिए आज आवश्यकता है कि योग केवल योग दिवस तक सीमित ना रहे। योग हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा बने। समय बदला, युग बदला, दुनिया बदली, लेकिन भारत का संदेश आज भी जीवित है। जो योग कभी ऋषियों की साधना का हिस्सा था, आज वही योग दुनिया में करोड़ों लोगों के जीवन का हिस्सा बन चुका है। भारत की इस महान परंपरा को आज विश्व ने अपनाया है। प्रत्येक वर्ष 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। यह हम सभी भारतीयों के लिए गर्व का विषय है कि भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा आज विश्व के कल्याण का माध्यम बन रही है। भारत की आध्यात्मिक शक्ति केवल भारत तक सीमित नहीं रही। स्वामी विवेकानंद ने विश्व के मंच पर भारतीय संस्कृति और अध्यात्म की महानता को प्रस्तुत किया। उन्होंने संसार को बताया
कि भारत की संस्कृति किसी एक व्यक्ति या एक समुदाय की संस्कृति नहीं है, यह मानवता को जोड़ने वाली संस्कृति है। मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों, स्वामी विवेकानंद के इस शब्द ने विश्व को भारत के भाईचारे और प्रेम का परिचय दिया। भारत का संदेश स्पष्ट था, हम सब एक हैं। इसलिए हमारी संस्कृति कहती है वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात पूरा विश्व एक परिवार है। आज का भारत आधुनिक भारत है। भारत विज्ञान में आगे बढ़ रहा है, तकनीक में नई ऊंचाइयां प्राप्त कर रहा है, युवा नई उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं। लेकिन आधुनिकता का अर्थ अपनी जड़ों को भूल जाना नहीं। हमारे हाथों में आधुनिकता तकनीक हो सकती है, लेकिन हमारे हृदय में भारतीय संस्कार होने चाहिए। लेकिन हम अपनी संस्कृति को साथ लेकर हम अपनी जीवन को अच्छे ढंग से जी सकते हैं। हम विज्ञान को अपना सकते हैं, लेकिन प्रकृति का सम्मान भी कर सकते हैं। यही है नए भारत की पहचान। अब प्रश्न यह है कि भारत की सच्ची पहचान क्या है? क्या केवल उसके पर्वत? क्या केवल उसकी नदियां? केवल उसके मंदिर और ऐतिहासिक धरोहर? क्या केवल उसकी आधुनिक विकास? नहीं नहीं नहीं। तो फिर भारत की सच्ची पहचान क्या है? भारत की सच्ची पहचान है उसकी संस्कृति, उसके संस्कार, उसकी करुणा, उसकी मानवता, उसका अध्यात्म और उसका योग। जिस भारत ने संसार को सत्य का मार्ग दिखाया, जिस भारत ने अहिंसा का संदेश दिया, जिस भारत ने करुणा सिखाई, कर्म योग का संदेश दिया, जिस भारत ने वसुधैव कुटुंबकम कहा और जिसने योग के माध्यम से शरीर, मन और आत्मा को जोड़ना सिखाया, वही भारत आज पूरे विश्व से कह रहा है, आइए योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, अध्यात्म को अपने विचारों में उतारिए, संस्कारों को अपने व्यवहार में लाइए और मानवता को अपना सबसे बड़ा धर्म बनाइए। तो आइए हम सब मिलकर संकल्प लें, योग को अपनाएंगे, स्वस्थ भारत बनाएंगे, अध्यात्म का दीप जलाएंगे, विश्व में शांति का संदेश फैलाएंगे, भारतीय संस्कृति को अपनाएंगे और भारत की गौरवशाली पहचान को विश्व में और उज्जवल बनाएंगे। पूरे गर्व के साथ भारत की सच्ची पहचान, अध्यात्म और योग। धन्यवाद। जय हिंद।